Hello bachcho, let's read this question. The question says aromatic aldehydes undergo disproportionation in presence of sodium or potassium hydroxide to give corresponding alcohols and acid. The reaction is known as option A is Wood reaction, option B is Cannizzaro reaction, option C is Friedel-Crafts reaction and option D is Gleason reaction. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहल्स और एसिड फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? डिसप्रोपोर्शनेशन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती कैसे और उसको हम बोलते क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड होता क्या है बच्चों, को समझते हैं। इसको देखते हैं बच्चों। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जैसे कि हम ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड। ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इससे यहाँ पर ये CHO ग्रुप अटैच है, एक काइंड का एरोमेटिक एल्डिहाइड है बच्चों ये। तो होता क्या है जब हम इसको किसके साथ ट्रीट कराते हैं, यहाँ हम सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, 2NaOH ले लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। तो क्या देखा जाता है कि एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर हमने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है यहाँ पर, रिडक्शन शो करता है और रिड्यूस होकर क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है CH2OH। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इनफैक्ट ये जो एल्डिहाइड होता है बेसिकली यहाँ NaOH प्रेजेंट होता है, तो सॉल्ट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है ये बेसिकली। यहाँ पर क्योंकि NaOH बेस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है और ये एसिड है, तो ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है बेस और यहाँ पर बेसिकली ये सॉल्ट बना लेता है। यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्म में रहता है, यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्म में रहता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में रहता है बेसिकली ये। तो इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कैनी कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं इसको। कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड्स देते हैं विद नो अल्फा एच। एल्डिहाइड with no alpha H gives disproportionation reaction with strong bases such as sodium hydroxide और potassium hydroxide। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन with no alpha hydrogen। क्योंकि हमारे पास जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो ये इसका अल्फा पोजीशन है और इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो ये क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल इनका ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक रिड्यूस, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं और इसको बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इस रिएक्शन को बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है ये वाली, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन बी में मिला है कैनिज़ारो रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। होती कैसे है, मान लीजिए ये कोई एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ OH नेगेटिव होता है। क्योंकि यहाँ इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो यहाँ पर लेकिन ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का होता है, तो ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक करता है। और जब ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर मूव होता है, तो यहाँ बन जाता है RCO नेगेटिव। और यहाँ पर कौन आ गया, एक हाइड्रोजन था और एक OH आ चुका है, यहाँ पर एक OH आ चुका है। अब बेसिकली होता क्या है, OH नेगेटिव यहाँ पर क्या काम कर सकता था, OH नेगेटिव इस H+ को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता था, तो ये भी बन सकता है यहाँ पर O नेगेटिव, ये हाइड्रोजन ही रहे और ये भी O नेगेटिव बन जाए। तो ये दोनों की हमारे थ्रू क्या हो सकती है, रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। अगर हम बात करें, मान लीजिए हम इसके थ्रू प्रोसीड करा रहे हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या होगा, अब हमारे पास जो दूसरा एल्डिहाइड है ये R C डबल बॉन्ड O है, ये H है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अब ये जो हमारे पास बना था ये इंटरमीडिएट, यहाँ पर O पर क्या था बेसिकली, यहाँ पर आप इस मैनर में लिख सकते हो, ये O नेगेटिव था और एक यहाँ यहाँ पर हाइड्रोजन था और ये OH था। तो क्या होता है, ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज ये वापस यहाँ पर आता है और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से निकलता है और यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर अटैक करता है और ये बॉन्ड ऊपर मूव होता है। तो यहाँ जो होता है हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, इस स्टेप को बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। यहाँ से H नेगेटिव निकल रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल में जा रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड हाइड्राइड ट्रांसफर।
दिस इज नोन एज हाइड्राइड ट्रांसफर। और हाइड्राइड ट्रांसफर होने से ये जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल था ये कन्वर्ट हो जाएगा आर, इस पर दो एच आ चुके हैं CH2 O नेगेटिव के अंदर, और साथ में बन जाएगा ये क्या बच्चों, RC डबल बॉन्ड OH। इसका हम वर्कअप करा सकते हैं एसिडिक वर्कअप, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH के अंदर। इस मैनर में यहाँ अल्कोहल बनता है और एसिड बनता है। एसिड क्या काम कर सकता है, अगेन NaOH के साथ Na क्या करेगा, Na प्लस यहाँ H प्लस को यहाँ डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव की फॉर्म में ये सॉल्ट भी बना लेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल बनते हैं, आप बोल सकते हो आप सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल बनता है। तो इसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन, जो ऑप्शन बी में मिला है, तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला है वुड रिएक्शन। अगर ऑप्शन ए की बात करिए, वुड रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेसिकली, हम यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर कंडीशन ले लेते हैं, ड्राई ईथर। तो क्या देखने को मिलता है बच्चों, यहाँ पर एल्केन्स बन जाते हैं, साथ में NaX बनता है, साथ में NaX बनता है। यहाँ आप 2RX ले सकते हो, 2Na ले सकते हो। तो 2Na 2X के साथ मिलकर 2NaX बना लेते हैं। RR क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ कंबाइन करके एल्केन्स बना लेते हैं। तो ये वुड्स रिएक्शन होती है। ऑप्शन बी की बात करें तो वो तो हमने देख ही लिया, कैनिजारो रिएक्शन था। ऑप्शन सी की बात करें तो उसमें मिला है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम जनरली बेंजीन रिंग लेते हैं या बेंजीन डेरिवेटिव्स लेते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, और इनकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों, RCOCl के साथ कराते हैं, RCOCl। और यहाँ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या ले लेते हैं बेसिकली, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं। तो यहाँ एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और इसको बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O R ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और दूसरी रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसमें यहाँ एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं बेसिकली, RX ले लेते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 ही लेते हैं अभी भी, एनहाइड्रस AlCl3 ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर इस बार एल्काइलेशन हो जाता है, R ग्रुप आ जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होती हैं। ऑप्शन डी में बोला है क्लेजन रिएक्शन। क्लेजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पर एस्टर्स लेकर चलते हैं, यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं, एस्टर्स लेकर चलते हैं। और जब इनकी रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं एंड उनको देन हाइड्रोलाइज कराते हैं, बेस कैटेलाइज रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पहले बेस लेते हैं देन इनको हाइड्रोलाइज कराते हैं, हाइड्रोलाइज। तो क्या होता है, जब हम बेस के साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं और हाइड्रोलाइज कराते हैं, तो यहाँ बीटा कीटो एस्टर्स बन जाते हैं। यहाँ पर क्या बन जाते हैं बच्चों, यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर्स बन जाते हैं। इस मैनर में यहाँ क्या बन जाएगा, एक एस्टर बन जाएगा और ये R ग्रुप होगा बेसिकली, ये डबल बॉन्ड O और ये OR। यहाँ इस तरीके से ये बीटा K2 एस्टर्स बना लेते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या बच्चों, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्लेजन रिएक्शन। तो हमारे जो ACD हैं ये तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस नहीं है बच्चों एरोमेटिक एल्डिहाइड की। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उसको कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।